धीरे से आंखें खोलेंगे। तो आज योग वशिष्ठ हम कराएंगे। एक बार मैं पीडीएफ निकाल लेती हूँ, एक सेकंड। ये विजिबल है स्क्रीन, ऑडियो सब ठीक है? जी मैम ठीक है। ओके। तो ये लास्ट ईयर प्रियंका मैम ने कराया था। तो अभी मैं घर पे हूँ तो मेरे नोट्स भी हॉस्टल में ही हैं। तो राहुल सर ने कहा था कि जो मैम के हैं उन्हीं से ही पढ़ाएंगे। ठीक है। तो योग वशिष्ठ ये जो बुक है इसके रचयिता वाल्मीकि जी हैं। इसके रचयिता वाल्मीकि जी हैं। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है, तो वाल्मीकि जी। ठीक है। नेक्स्ट, योग वशिष्ठ का परिचय। रचयिता परंपरानुसार आदि कवि वाल्मीकि योग वशिष्ठ महारामायण के रचयिता माने जाते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी माने जाते हैं। ठीक है। काल महारामायण के समय का काल है इसका, कि कौन से काल है? महारामायण के समय। मूल ग्रंथ की भाषा इसमें संस्कृत है। ठीक है, ये तो हमें पता है कि इतना पुराना है तो संस्कृत का ही होगा। रचना शैली संवादात्मक। संवादात्मक होता है संवाद चल रहा हो, दो लोगों में संवाद चल रहा हो, तो इसमें यही होता है। श्री राम और योग वशिष्ठ वशिष्ठ जी जो हैं उनके बीच में वार्ता चलती है। संवाद गुरु वशिष्ठ और श्री राम के मध्य। आ गया ना ये ऐसे। तो एक बार मैं इसकी स्टोरी बताऊं, मुझे अगर याद है थोड़ा, कि ये जब वहां से आते हैं, जब स्टडी वो होते हैं ना, 4 आश्रम होते हैं। तो पहला आश्रम कौन सा होता है? ब्रह्मचर्य। हाँ, जिसमें स्टडी करते हैं। तो ये जब स्टडी करके वहां से आते हैं गुरुकुल से, तो इनके अंदर वो होता है कि ये मोह माया है, सभी इतने बड़े बड़े महल वगैरह सब मोह माया है। तो ये आकर ही ये बोलते हैं कि हमें, मैं इसको त्यागना चाहता हूँ। मैं मतलब ये नहीं, हमारा हमारा गोल तो मोक्ष की प्राप्ति ही है, तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ठीक है। तो फिर वाल्मीकि जी वशिष्ठ जी को बोलते हैं कि आप इनको मार्ग दिखाइए या आप इनको समझाइए। ठीक है, वाल्मीकि जी वशिष्ठ जी को बोलते हैं। तो वशिष्ठ और राम के बीच में संवाद होता है और वाल्मीकि जी उसको पूरा रचते हैं। ठीक है, समझ आया है? जी मैम। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। संवाद है गुरु वशिष्ठ और राम के मध्य में, और रचयिता इसके वाल्मीकि जी है। संवादात्मक इसकी शैली है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, महारामायण के समय का एक काल है। नेक्स्ट, यह ग्रंथ अनेक अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। आर्ष रामायण, आर्ष अर्थात ऋषि द्वारा लिखी गई। ठीक है। महारामायण, वशिष्ठ रामायण, योग वशिष्ठ रामायण, योग वशिष्ठ महारामायण, ज्ञान वशिष्ठ और वशिष्ठ गीता। तो इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि लगभग सभी में वशिष्ठ आ रहा है। ठीक है। जैसे ये है योग वशिष्ठ रामायण, ये है योग वशिष्ठ महारामायण। नेक्स्ट है ज्ञान वशिष्ठ, वशिष्ठ गीता। ठीक है। और ये महारामायण, वशिष्ठ रामायण। तो ये सभी सेम सेम से हैं, आप याद कर लें इनको। ठीक, 2-4 बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकरण। इसमें अध्याय का नाम प्रकरण दिया हुआ है, प्रकरण। तो इसमें 6 प्रकरण है। ठीक है। कुल श्लोक इसमें 32,000 है। कुल श्लोक इसमें 32,000 है। सर्ग इसमें 674 है। 674। इसमें क्या है, ये अध्याय के बाद में एक एक अध्याय में सर्ग होते हैं, मतलब किसी में 10-20 ऐसे ही करके है। ठीक है। नेक्स्ट है योग वशिष्ठ का 12 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ठीक है, 12 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट है वाल्मीकि रामायण से भी लगभग 4,000 अधिक श्लोक होने के कारण इसका महारामायण अभिधान सर्वथा सार्थक है। अच्छा,
जो रामायण है। मैम हाँ, ये सर्ग क्या होता है? सर्ग पार्ट्स है छोटे छोटे, जैसे एक अध्याय में छोटे छोटे पार्ट बना दिए। जैसे हम अभी पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि इसमें एक अध्याय में 5 टॉपिक है, ऐसा होता है ना। तो उस टाइम प्रकरण में सर्ग थे। सर्ग वैसे ही होते हैं एक अध्याय में, जैसे किसी में 10 सर्ग हो गए, 15-20 सर्ग हो गए, ऐसा करके उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब एक अध्याय में भी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें कहाँ जाना है, तो उसमें टॉपिक्स डिवाइड कर रखे हैं। क्लियर है? मैम इसमें कुल श्लोक क्या है? ये एग्जैक्ट है 32,000? हाँ, ये एग्जैक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वाल्मीकि रामायण से भी लगभग, हाँ तो मैं क्या बता रही थी कि जो वाल्मीकि रामायण है, रामायण जो आपने पढ़ा है, उससे भी 4000 अधिक श्लोक हैं इसमें, इसीलिए इसको महारामायण बोला गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है महारामायण किसे बोला गया है या क्यों बोला गया है। ठीक, नेक्स्ट। क्लियर है सभी को? एक बार जी फिर से मैम। दोहराएं। नहीं मैम, जल्दी जल्दी करते हैं इसको। इसको आप खुद से देखना तो आपको याद हो जाएंगे। ये बहुत ही इजी है, इसे सिर्फ याद करने का। नेक्स्ट है महाभारत, स्कंद पुराण, पद्म पुराण के बाद ये चौथा सबसे बड़ा हिंदू ग्रंथ है। तो महाभारत, स्कंद पुराण और पद्म पुराण के बाद ये है चौथा सबसे बड़ा हिंदू धर्म ग्रंथ है। ठीक है, योग वशिष्ठ महारामायण संस्कृत साहित्य में अद्वैत वेदांत का अति महत्वपूर्ण पूर्ण ग्रंथ है। तो ये इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि ये अद्वैत वेदांत का ग्रंथ है और चौथा सबसे बड़ा हिंदू धर्म ग्रंथ है, और ये संस्कृत साहित्य का है। ठीक है, वाल्मीकि रामायण से भी अधिक श्लोक होने के कारण इसका महारामायण अभी, ये वही है, हो गया क्लियर। ठीक है, इसमें राम की जीवनी न होकर भगवान द्वारा दिए गए आध्यात्मिक उपदेश है। तो उसमें वो उपदेश देते हैं ना, उनको समझाते हैं कि ये मोह है, ये माया है, आप आप गृहस्थ में रहकर भी इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, है ना, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट। मूल अवधारणा अद्वैत वेदांत, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पूछ सकते हैं कि ये जो योग वशिष्ठ है इसकी मूल अवधारणा क्या है? अद्वैत वेदांत। इसमें अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का पालन किया गया है। नेक्स्ट है मूल विषय, ब्रह्मवाद, अज्ञातवाद। मूल विषय इसका ब्रह्मवाद है, मतलब ब्रह्म के बारे में बताया गया है सब, अर्थात संसार का अस्तित्व नहीं है, केवल ब्रह्म का अस्तित्व है। मतलब संसार तो जड़ तत्व है और ब्रह्म जो है वो मेन अस्तित्व है, मेन मेन है, मूल है। नेक्स्ट है योग वशिष्ठ महारामायण में जगत की असत्ता और परमात्मा की सत्ता का विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से प्रतिपादन है। तो इसका सेम है, हम देख सकते हैं वेदों में भी ऐसे ही बताया गया है, और योग उपनिषद में भी हमने पढ़ा था, उपनिषद और योग उपनिषद में भी, कि परमात्मा की सत्ता है, जगत की सत्ता नहीं है ना। ठीक, नेक्स्ट है मोक्ष प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, मोह का नाश। मोक्ष प्राप्त करने का एक मार्ग है, कौन सा है? मोह का नाश। जो भी मोह है उसका नाश कर दो, आप मोक्ष की प्राप्ति कर लोगे। ऋषि भारद्वाज के मोक्ष की प्राप्ति के लिए की गई प्रश्नोत्तरी का भी वर्णन है, और इसमें कहानी भी बताई गई है कि जो ऋषि भारद्वाज थे, उनको कैसे मोक्ष मिला था, या उन्होंने कैसे प्रश्न पूछे थे तब जाकर उनको मोक्ष मिला था। तो उनका भी वर्णन है बीच में। केंद्र बिंदु ब्रह्म, ब्रह्म इसका केंद्र बिंदु है। ठीक है, क्लियर? जी मैम। मूल अवधारणा अद्वैतवाद, मूल विषय ब्रह्मवाद, योग वशिष्ठ महारामायण में जगत की असत्ता है और परमात्मा की सत्ता है, मोक्ष प्राप्त करने का कौन सा मार्ग है? मोह का नाश। ठीक, केंद्र बिंदु ब्रह्म है। नेक्स्ट, सृष्टि की रचना। ब्रह्म में शांति और स्पंदन होने पर सृष्टि की रचना होती है। ब्रह्म में शांति थी, फिर स्पंदन हुआ, स्पंदन क्या होता है? वाइब्रेशन।
जब वाइब्रेशन होता है तो सृष्टि की रचना होती है, यहाँ पर ऐसा माना गया है। ठीक है, कि ब्रह्म में शांति और स्पंदन होने पर सृष्टि की रचना होती है। नेक्स्ट है, अनेक उपनिषद ग्रंथों में प्रकृत मूल ग्रंथ के श्लोकों को का यथावत प्रयोग किया गया है। यथा याज्ञवल्क्य उपनिषद, मुक्तिकोपनिषद, योग कुंडली उपनिषद, योग शिखोपनिषद। मतलब इन सभी में से भी कुछ कुछ चीजें, अच्छा, मतलब ये जितने भी योग उपनिषद हैं इनमें भी योग वशिष्ठ का कुछ कुछ लिया गया है। ठीक है, मतलब जब इन सभी की रचना की गई तो योग वशिष्ठ से भी कुछ कुछ उठाया था इन्होंने। ठीक है, मूल ग्रंथ के श्लोकों का यथावत प्रयोग किया गया, डायरेक्ट श्लोक उठाए गए। नेक्स्ट है लघु योग वशिष्ठ के रचयिता अभिनंदन कोड। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पर भी मैडम ने इसको रेड पेन से कर रखा है। ठीक है, लघु योग वशिष्ठ के रचयिता अभिनंदन गौड़ है। श्लोक संख्या 6000 है। हाँ, ये चीज बता देती हूँ, जो योग वशिष्ठ है अभी कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे श्लोक है, 32,000 श्लोक थोड़े नहीं होते हैं। ठीक, तो इसको कम करने के लिए या इसको और हम समझ सके, पढ़ सके इजीली, तो अभिनंदन गौड़ ने लघु योग वशिष्ठ बनाया है जिसमें 6000 श्लोक है। ठीक है, योग वशिष्ठ में ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग का वर्णन है। किसका वर्णन है योग वशिष्ठ में? ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग। ठीक, जिस प्रकार कर्म योगियों के लिए भगवत गीता महत्वपूर्ण है, क्योंकि गीता में अन्य योगों की अपेक्षा कर्म योग पर सबसे अधिक श्लोक कहे गए हैं। उसी प्रकार ज्ञान योगियों के लिए योग वशिष्ठ है, क्योंकि इसमें ज्ञान योग की चर्चा सर्वाधिक की गई है। ठीक है, तो हम इसमें समझ सकते हैं, ये याद रखेंगे कि कर्म योगियों के लिए भगवत गीता और ज्ञान योगियों के लिए योग वशिष्ठ सर्वश्रेष्ठ है। ठीक, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। टीकाएं, योग वशिष्ठ की निम्नलिखित टीकाएं आज भी सुरक्षित हैं। वशिष्ठ रामायण चंद्रिका, आध्वरायण नरहरि के पुत्र। तो पहले इसकी टीका कौन सी है? वशिष्ठ रामायण चंद्रिका। इसके रचयिता कौन है? आध्वरायण नरहरि के पुत्र। सेकंड है तात्पर्य प्रकाश। ये किसके रचनाकार कौन है? आनंद बोधेंद्र सरस्वती। ये आ सकते हैं एग्जाम में। गंगाधरेंद्र का भाष्य। नेक्स्ट है पद चंद्रिका बाय माधव सरस्वती। वशिष्ठ रामायण चंद्रिका बाय आध्वरायण। तात्पर्य प्रकाश आनंद बोधेंद्र सरस्वती। गंगाधरेंद्र का भाष्य, इसमें पता चल गया हमें गंगाधरेंद्र का है। पद चंद्रिका माधव सरस्वती। क्लियर? जी मैम। विद्वज्जनों का मत है। हाँ लास्ट जी, क्या था मैम? ओके लास्ट क्या था? ओके, एक सेकंड। पद चंद्रिका माधव सरस्वती। थैंक यू। आगे चलते हैं। विद्वज्जनों का मत है कि सुख और दुख, जरा और मृत्यु, जीवन और जगत, जड़ और चेतन, लोक और परलोक, बंधन और मोक्ष, ब्रह्म जीव, आत्मा परमात्मा, आत्मज्ञान और अज्ञान, सत असत, मन इंद्रिय, धारणा और वासना आदि विषयों पर कदाचित ही कोई ग्रंथ हो जिसमें योग वशिष्ठ की अपेक्षा अधिक गंभीर चिंतन, सूक्ष्म विश्लेषण हुआ है। तो योग वशिष्ठ में इन सभी का वर्णन है। एक सेकंड। एक सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि
ये जितने भी ये सारी चीजें हैं, ये भी हमने पढ़ी हैं, ये सारे योग वशिष्ठ में हैं। तो इनको आप पढ़ेंगे अच्छे से कि इसमें सुख दुख के बारे में बताया है, क्या सुख होता है क्या दुख होता है, जो भी गृहस्थ में जो चीजें हैं, और वो हमें गृहस्थ में रहकर भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, लगभग उन्हीं चीजों से रिलेटेड है। जैसे जरा मृत्यु में गृहस्थ में आता है, हर जगह आता है जरा मृत्यु। तो जीवन जगत के बारे में, जड़ चेतन, लोक परलोक, बंधन मोक्ष, ब्रह्म और जीव, आत्मा परमात्मा, मन इंद्रिय धारणा वासना, ठीक है, इन सभी के बारे में क्लियर है। नेक्स्ट है पुरुषार्थ एवं तत्व ज्ञान के निरूपण के साथ साथ इसमें शास्त्रोक्त सदाचार, त्याग, वैराग्य युक्त सत्कर्म और आदर्श व्यवहार आदि पर भी सूक्ष्म विवेचन है। तो पुरुषार्थ, तत्व ज्ञान, शास्त्रोक्त सदाचार, त्याग, वैराग्य युक्त सत्कर्म, आदर्श व्यवहार सभी इसमें दिए गए हैं। तो इससे भी आप समझ सकते हैं, आपने योग उपनिषद सभी ने पढ़ लिए तो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ये चीजें कौन से योग उस उपनिषद में है ना। ठीक है, नेक्स्ट योग की परिभाषा। इसमें योग की परिभाषा क्या दी गई है योग वशिष्ठ में, इसको अच्छे से देखेंगे। मनः प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते। मनः प्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते, ये उत्पत्ति प्रकरण का है और ये इसके श्लोक का नंबर है। ठीक है, इस सर्ग के हिसाब से दे रखा है कि तीसरा प्रकरण है, 9वां सर्ग है और 32वां श्लोक है, ऐसा है। ठीक है, अर्थात मन के प्रशमन के उपाय को योग कहते हैं। मन के प्रशमन मतलब मन की चंचलता का उपाय हाँ, ही योग। मन के प्रशमन के उपाय को मतलब हम मन की चंचलता को कम करने के क्या क्या उपाय दिए गए हैं, उसी को ही योग बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे उपाय हैं, है ना। कोई प्राणों को कंट्रोल कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, सबका तरीका अलग है ना। कोई अनुलोम विलोम बताता है, कोई आसन बताता है, कोई ध्यान बताता है। तो मन के प्रशमन के उपाय को योग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संसार सागर से पार होने की स्थिति ही योग है। ये भी इसमें बताया गया है, संसार सागर से पार होने की स्थिति ही योग है। ये निर्वाण प्रकरण में है। ठीक है, जो लास्ट है, ये 6th है ना, लास्ट 6 प्रकरण थे इसमें, तो लास्ट कौन सा है, 6th निर्वाण प्रकरण। उसमें क्या दिया गया है, संसार सागर से पार होने की स्थिति ही योग है। उससे पहले उत्पत्ति प्रकरण जो तीसरा प्रकरण है, उसमें क्या दिया है, मनः प्रशमनोपाय योग इत्यभिधीयते। क्लियर है। इसके बाद में दिया गया है चित्त के विलय का उपाय, मतलब चित्त को शांत करने के क्या क्या उपाय दिए गए हैं। एक तो आत्मज्ञान है और दूसरा प्राण निरोध है। आत्मज्ञान करना है और प्राण निरोध करना है। ये चीज कहाँ दी गई है, ये वाली चीज चित्त के विलय का उपाय, ये निर्वाण प्रकरण में दिया गया है। तो ठीक है, ये प्रकरण आपको याद रखने किसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि ये सारी चीज, ये चीजें कौन से प्रकरण में, या इस प्रकरण में इन चारों में से कौन सी चीज है। ठीक है, फिर है कुल प्रकरण 6, अभी अभी बात करी है। उसमें पहला है वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम और निर्वाण प्रकरण। निर्वाण प्रकरण के 2 पार्ट है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध मतलब ऊपर वाला, स्टार्टिंग वाला, उत्तरार्ध मतलब आधा, लास्ट का। ठीक है, तो इनका 2 पार्ट इन्होंने बना दिए, पूर्वार्ध पहला पार्ट 1 और उत्तरार्ध पार्ट 2। ठीक है, इसमें इस सर्ग की संख्या है इनकी और ये श्लोक की संख्या है। अच्छा, इसको ट्रिक टू लर्न करने का क्या तरीका है, विवेक मिश्रा ऊपर स्थित उपलों को निकालो। ठीक है, तो इसको आप 2-4 बार पढ़ लो, विवेक मिश्रा ऊपर स्थित उपलों को निकालो। तो विवेक वैराग्य प्रकरण, मिश्रा मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, ऊपर उत्पत्ति प्रकरण, स्थित स्थिति प्रकरण, उपलों को निकालो, उपलों को निकालो, उपशम प्रकरण और निर्वाण प्रकरण। ये तो याद हो जाएगा पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ठीक है, अभी इसमें हम ये देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा श्लोक कौन से अध्याय में
सॉरी प्रकरण में है। तो यहाँ से तो क्लियर है, निर्वाण प्रकरण में सबसे ज्यादा श्लोक है ना। और ये पूर्वार्ध और उत्तरार्ध भी बड़ा है बहुत, तो श्लोक की संख्या इसमें ज्यादा है, और सर्ग भी इसी में ही ज्यादा है। ठीक है, और सबसे कम की हम बात करें तो 807 ही है। ठीक है, मतलब मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण सबसे छोटा है, जिसमें 20 सर्ग है, 807 श्लोक है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। इसमें सारे सभी के श्लोकों का तो काउंटिंग के अकॉर्डिंग नहीं आ सकता, ज्यादा और कम का ही आ सकता है ना। हाँ हाँ, काउंटिंग नहीं पूछ सकते, बस ये पूछेंगे कि सबसे छोटा प्रकरण कौन सा है और सबसे बड़ा प्रकरण कौन सा, या सर्गों की संख्या सबसे ज्यादा कौन से प्रकरण में है ना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम वैराग्य प्रकरण में उपनयन संस्कार, पहला पॉइंट के बाद राम अपने भाइयों के साथ गुरुकुल में अध्ययनार्थ गए थे। तो प्रथम वैराग्य में क्या बताया गया है, प्रथम वैराग्य प्रकरण में कि उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद राम अपने भाइयों के साथ गुरुकुल में गए थे अध्ययन के लिए। अध्ययन समाप्ति के बाद तीर्थ यात्रा से वापस लौटने पर राम विरक्त हो गए, जो मैंने अभी बताया था, जब वहां से ये आते हैं तो ये विरक्त हो जाते हैं। ठीक, महाराजा दशरथ की सभा में वे कहते हैं कि वैभव, राज्य, देह, आकांक्षा का क्या उपयोग है, कुछ ही दिनों में काल इन सब का नाश करने वाला है। सही बात है। अपनी मनोव्यथा का निवारण करने की प्रार्थना उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से की। ठीक है, यहाँ पर आ गए वो दो नाम कि इन्होंने अपने गुरु से बोला था, जो इनके गुरु बैठे थे सभा में, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र, कि हमें रास्ता दिखाओ। ठीक, नेक्स्ट है दूसरे मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में विश्वामित्र की सूचना के अनुसार वशिष्ठ ऋषि ने उपदेश दिया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था उस समय, वाल्मीकि जी है ना, यहाँ पर ये करेक्ट करेंगे। दूसरे मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में विश्वामित्र, और ये बैठे रहते हैं वहां पर गुरु वशिष्ठ, तो विश्वामित्र उनको बोलते हैं वशिष्ठ जी को। विश्वामित्र की सूचना के अनुसार वशिष्ठ ऋषि ने उपदेश दिया। ठीक है, उन्होंने बोला, विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ ऋषि को बोला कि फिर उन्होंने वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया राम को। ठीक, नेक्स्ट 3, 4 और 5 ये जो प्रकरण है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वे प्रकरणों में फिर इसमें फिर बताते हैं सारी चीज कि संसार की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी स्थिति क्या है, इस लय की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इन प्रकरणों में अनेक दृष्टांत्मक आख्यान उपाख्यान निवेदन किए गए हैं। छठे प्रकरण का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभाजन किया गया है। ठीक है, हमें पता है। इसमें संसार चक्र में फंसे हुए जीवात्मा को निर्वाण अर्थात निरतिशय आनंद की प्राप्ति का उपाय प्रतिपादित किया गया है। उसमें निर्वाण की प्राप्ति के बारे में बताया गया है कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, और निरतिशय आनंद की प्राप्ति, उसमें आनंद की प्राप्ति होती है आपको। ठीक है, इस तरीके से इसे बताया गया है। तो इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से, एक बार मैंने क्लियर कर दिया है। इसमें ज्यादा सोचने का कुछ नहीं है, बस इसमें रिवाइज ही करने का है ज्यादा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते, घुमा फिरा के नहीं आते। वैराग्य प्रकरण, ये पहला प्रकरण था। इसमें वैराग्य की चर्चा है। जब व्यक्ति मोह, माया, लोभ, क्रोध आदि कामनाओं, वासनाओं के लिए संसार के बंधनों में बंध जाता है और उनको भोगने के बाद भी उसे अंत में अपूर्णता का भान होता है, तो वह संसार से विरक्त चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले वैराग्य प्रकरण में यही बात बताई गई है, जो हमारा स्टार्टिंग फेज होता है, क्रोध सभी अंदर। ठीक है, पर जब ये बीत जाता, इसका भी है 20 बाद उन सब में का अनुभव हम देखते हैं अपने आसपास भी, हमारे घर में या हमारे आस पड़ोस में, कि उन्होंने जी लिया है अपना जितना भी साल, फिर भी वो खुश नहीं है उन चीजों से, और कोई होता भी नहीं, क्योंकि तो मोह माया था। तो लास्ट में फिर वो संसार से विरक्ति चाहते हैं। क्लियर है।
नेक्स्ट, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, ये दूसरा प्रकरण है। पहला कौन सा था? व्यवहार वैराग्य प्रकरण। दूसरा मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। वैराग्य के पश्चात व्यक्ति मोक्ष की कामना करता है, मोक्ष की कामना करता है, अतः मोक्ष प्राप्त करने की विधि व मोक्ष के स्वरूप की चर्चा इस प्रकरण में है। तो क्वेश्चन बन सकता है, मोक्ष प्राप्त करने की विधि और मोक्ष के स्वरूप, विधि और स्वरूप की चर्चा इस प्रकरण में, किसमें? मुमुक्षु में। पुरुषार्थ का वर्णन है, ठीक है, इसमें इसी प्रकरण में पुरुषार्थ का वर्णन है। फिर है चार द्वारपालों का वर्णन, इसमें चार द्वारपालों का वर्णन है। सम, विचार, संतोष, साधु संग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोले तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, चार द्वारपाल या द्वारपालों का वर्णन किस ग्रंथ में है, चार द्वारपाल कौन कौन से हैं, या चार द्वारपाल कौन से प्रकरण में है, कौन से प्रकरण में चार द्वारपाल है, ठीक है। या इन चारों का हम नाम दे देंगे, बोल देंगे कि ये चार क्या है, ठीक है। तो हम याद रखना है चारों द्वारपाल है। कौन से द्वारपाल है ये चार? सम, सम हो गया, विचार, विचार हो गया, संतोष और साधु संग। ये चार द्वारपाल बताए गए हैं हमें आगे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, कि ये हमारे सही होने चाहिए। ये शायद आगे और भी है, अच्छे से बताया गया है। सम में वही है कि हमें सम रहना चाहिए स्थिति में। सीरीज लगाइए करके आया था क्वेश्चन। मुझे आवाज क्लियर नहीं हुई कुछ भी, आपने क्या बोला? सीरीज में लगाने के लिए आया था मैम यही वाला क्वेश्चन। हाँ हाँ, ये आया था क्वेश्चन। तो सम होता है, हमें सम में रहना चाहिए, वही बैलेंस रहना चाहिए हर चीज में। विचार होता है, हम क्या विचार कर रहे हैं वो भी अच्छे होने चाहिए, जो हमारी जितनी अच्छी विवेक बुद्धि होगी उतने ही हम अच्छे विचार करेंगे, ठीक है। संतोष, हर चीज में संतोष रखना, संतोष रखेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। साधु संग, नेक्स्ट है साधु संग, वही है कि हमें साधु के साथ संग कर रहे हैं। जो भी हमसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, इसको हम अभी की लाइफ में ऐसे समझ सकते हैं, जो भी हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो है उनके साथ बैठना है, उसके साथ उठना है। ये नहीं बोलते कि आपको जिस चीज का भी ज्ञान चाहिए, तो जो उस चीज के में एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड है, उसके पास आपको बैठना चाहिए। तो ये चार चीजें इन्होंने बताई है, ये चार द्वारपाल है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट उत्पत्ति प्रकरण। मोक्ष की प्राप्ति के लिए माध्यम रूप में संसार की आवश्यकता होती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए माध्यम रूप संसार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है संसार को, कि आपको संसार में इसीलिए डाला गया है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, है ना। अब हम आकर क्या करते हैं, संसार में आके हम मोह माया में ग्रस्त हो जाते हैं। हमें गृहस्थ, कामना, वासना, इच्छा ये सब चाहिए। हम ये नहीं देख पाते कि हमारा गोल मोक्ष है, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो माध्यम रूप है वो संसार है, इसीलिए हमें संसार में भेजा है, संसार में। अतः संसार की उत्पत्ति होती है, इसलिए संसार की उत्पत्ति होती है क्योंकि हमें मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हैं। अब डायरेक्ट तो हमें मोक्ष मिलेगा नहीं, हम संसार में आएंगे तभी तो हम देख पाएंगे। नेक्स्ट है सृष्टि, मन की उत्पत्ति है। जो सृष्टि है, ये जो भी सृष्टि है हम देख रहे हैं, ये सभी की सब मन की उत्पत्ति है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। मन का भ्रम जगत है। ये कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद ये लाइन हमें पहली बार देखी होगी हमने, तो हमारा माइंड जो है ये ग्रैब नहीं करेगा ये इमीडिएटली। तो इसको दो चार बार आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगी ये चीज, ऐसे क्यों बोला गया है। अभी आपको कुछ ऐसा रह सकता है कि ये क्या बोल दिया ऐसा, सृष्टि मन की उत्पत्ति है ना। तो आप दो चार बार पढ़ेंगे तो क्लियर होगा ये। अभी हम क्वेश्चन आंसर सीरीज भी रखेंगे साथ साथ, तो हो जाएगा क्लियर। तो जो इसमें क्या बताया गया है, जो सृष्टि है वो मन की उत्पत्ति है, मन का भ्रम है जगत। ये जो सृष्टि है ये मन का भ्रम है।
जीव व चित्त एक ही है, चित्त का विलास ही द्वैत है। जीव और चित्त एक ही है, ये बताया गया है इसमें, और चित्त का विलास ही द्वैत हो जाता है, दो हो जाता है। जब हम चित्त का विलास करते हैं या मोह माया में फंस जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं, तो ये द्वैत हो जाता है। मतलब हमें लगता है कि ब्रह्म की प्राप्ति कुछ नहीं है, जो है वो यही संसार है ना। तो द्वैत चीजें हो जाती है, द्वैत हो जाता है। अगर हमें ये पता चल गया कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है और सिर्फ ब्रह्म ही है एक, तो वो अद्वैत हो गया, हमें पता चला। और जब हम चित्त का विलास करेंगे तो द्वैतवाद में रहेंगे, वो द्वैतवाद हो जाएगा। ठीक है, हम जीव और चित्त को अलग समझेंगे। क्लियर है ना ये सभी को? जी मैम। जी मैम। नेक्स्ट है, मनोमय शरीर की विशेषता बताते हुए सत्कर्म में लगाने की प्रेरणा दी गई है। मनोमय शरीर की विशेषता बताते हुए सत्कर्म में लगाने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, जीव की 14 श्रेणियां हैं, परंतु मौलिक रूप से ब्रह्म एक ही है। तो यहाँ पर जीवों की श्रेणियां 14 बताई गई है। ठीक है, और मौलिक रूप से ब्रह्म एक ही है। ठीक है, ब्रह्म तो एक हमें पता है। नेक्स्ट, स्थिति प्रकरण। इस प्रकरण में बताया गया है कि साधक की संसार में निवास की रहन सहन या ब्रह्म भाव में स्थिति कैसी है। इस अध्ययन में जागृत प्रपंच को एक प्रतीति कहा गया है, जिसका आधार मन और कर्म है। इस प्रकरण में बताया गया है कि साधक की संसार में निवास की रहन सहन या ब्रह्म भाव की स्थिति कैसी है। अब देखो, ब्रह्म भाव की स्थिति कैसी है, वही हमारा प्रकरण है, स्थिति प्रकरण। तो ब्रह्म भाव में स्थिति कैसी है, कैसी होनी चाहिए, साधक की संसार में क्या स्थिति है और ब्रह्म भाव की में क्या स्थिति है। इस अध्ययन में जागृत प्रपंच को एक प्रतीति कहा गया है। ये जो भी ये संसार को क्या कहा गया है, जागृत प्रपंच। प्रतीति कहा गया है कि ये जो पूरी सृष्टि है ये एक जागृत प्रपंच है, मतलब एक खेल चल रहा है जिसका आधार मन और कर्म है। और उसका आधार क्या है, मन और कर्म। अब मन और कर्म ही है, मन, हमारे मन में कुछ उठता है और फिर हम वो कर्म करते हैं, कर्म करते हैं तो साइकिल बनती जाती है, कर्म संस्कारों की साइकिल बनती जाती है। तो एक जागृत प्रपंच हो गया ये सब। इसमें जीव की 3 अवस्थाएं बताई हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि 3 अवस्थाएं कौन से प्रकरण में बताई है। स्थिति प्रकरण में 3 अवस्थाएं कौन सी बताई गई है। ठीक है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर बताया है इसमें कि कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी है कि एक अकर्तापन में, दूसरा कर्तव्य भावना में संचालित जीवन जीता है। ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर बताया है कि एक तो जो है एक कर्तापन में और दूसरा कर्तव्य भावना में संचालित जीवन जीता है। एक तो सोचता है कि मैं सभी कर्तव्य भावना से संचालित जीवन, क्या क्लियर नहीं हो रहा। ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर बताया है कि एक अकर्तापन, हाँ, तो जैसे जो ज्ञानी होता है वो अकर्तापन का भावना होता है उसमें कि मैं नहीं कर रहा ये सब, है ना, ईश्वर कर रहे हैं, ब्रह्म कर रहे हैं। और जो अज्ञानी होता है वो तो यही बोलेगा, नहीं ये सब मैंने ही किया, इन सभी का फल मुझे ही मिलना चाहिए, इन सभी का कर्ता मैं ही हूँ, मेरे द्वारा ही ये काम हो रहा कहने है। का मतलब ये है कि जो भी करवा रहा है प्रभु जी करवा रहे हैं ना। यही ज्ञानी और अज्ञानी में डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर कहाँ बताया गया है, कौन से प्रकरण में। या फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या अंतर है इन दोनों में। नेक्स्ट, उपशम प्रकरण। इस उपकरण में बताया गया है, इस प्रकरण में बताया गया है कि संसार में जो भी समस्याएं हैं उनकी समाप्ति कैसे हो। तो उपशम, उपशम का मतलब ही उससे हम देख पा रहे हैं उपाय। तो संसार में जो भी समस्याएं हैं उसकी समाप्ति के उपाय,
ठीक। पुरुषार्थ का महत्व बताया गया है, तो पहले तो ये चीज हो जाएगी कि हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। उपाय बता रहा है ना ये, कि संसार में समस्याएं हैं उसके क्या उपाय हैं। पुरुषार्थ का महत्व बताया है, इसमें योग सिद्धि के अनेक उपाय बताए हैं। तो वही चीज आ गई कि उपाय में इन्होंने भी योग ही डाल दिया। पुरुषार्थ, इसमें योग सिद्धि के अनेक उपाय बताए गए हैं। शास्त्रों का अध्ययन जो हम पढ़ते हैं स्वाध्याय, सत्पुरुषों का संग, वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य और अभ्यास कहाँ पढ़ा है हमने? पतंजलि योग से। भगवत गीता में पतंजलि भी। भगवत गीता। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। तो उसमें पढ़ा है, हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको। पतंजलि में भी पढ़ाई है हमने। नेक्स्ट है प्राणायाम। प्राणायाम उसमें भी बताया गया है। ठीक है, तो ये में याद हो जाएंगे चीजें। प्राणायाम हो गया, अभ्यास वैराग्य हो गया, ये दो चीज मैंने बताई थी अभी, सत्पुरुषों का संग और ये शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय हो गया। पुरुषार्थ, योग सिद्धि के अनेक उपाय बताए गए, ये सभी योग सिद्धि के ही उपाय। नेक्स्ट ये और आ गए हैं ध्यान। ओम का उच्चारण अथवा चिंतन, ओम के उच्चारण के बारे में भी है। ओम के उच्चारण के बारे में हमने योग उपनिषद में भी बहुत पढ़ा है। धारणा, प्रत्याहार, विचार की प्रौढ़ता, सद्गुणों से तत्व ज्ञान की प्राप्ति और जीवन मुक्त महात्माओं की स्थिति का वर्णन है, कि जो जीवन से मुक्त हुए जो महात्मा है उनकी क्या अभी स्थिति है या उनकी क्या स्थिति है। ठीक है, सद्गुणों से तत्व ज्ञान की प्राप्ति, सद्गुणों से तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, भी बताया गया है। नेक्स्ट है लास्ट, निर्वाण प्रकरण। निर्वाण प्रकरण। मैडम एक मिनट, पूर्व। पिछली स्लाइड से दिखा दीजिए एक। ओके। ठीक है, क्लियर। ओके मैम। नेक्स्ट है निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध। अब मैं इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। योगी योग के जीव की सप्त भूमियों भूमिकाओं का वर्णन। हाँ, तो यहाँ पर हम ये क्वेश्चन आ सकता है, जीव की सप्त भूमिकाएं कौन सी हैं, या उसका वर्णन कौन से प्रकरण में है, कौन से निर्वाण प्रकरण के कौन से पार्ट में सप्त भूमिकाओं का वर्णन है। ठीक है, तो ये पूर्वार्ध में बताया गया है निर्वाण प्रकरण के। निर्वाण प्रकरण ये 6 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 6th प्रकरण है। ठीक, तो ये सप्त भूमिकाएं हम याद रखेंगे। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, विलापनी, सुषुप्त रूप, ब्रह्म रूप, तुर्यगा। ठीक है, अद्वैत वेदांत का ज्ञान मार्ग श्रवण मनन निधिध्यासन का मार्ग है। तो अद्वैत वेदांत का जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग कौन कौन सा है? श्रवण मनन और निधिध्यासन। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। सप्त भूमिकाएं कौन कौन सी है इनकी? श्रवण मनन निधिध्यासन, ये तो याद हो जाएंगे आपके। ये आपको ट्रिक बनानी है, विलापनी, सुसुप्त, ब्रह्म रूप और तुर्यगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताया भी गया है कि जो निधिध्यासन है वो जागृत रूप में होता है, विलापनी स्वप्न रूप में, सुषुप्त रूप में होता है। ठीक है, और ब्रह्म रूप तुर्य रूप होता है, तुर्यगा तुर्यातीत होता है। ये समझ आया आपको? ये इसमें स्थिति दे दी गई आपको मैम कि ये जो निधि ध्यासन है। मैम ये वाले ना फिर से एक बार समझा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, कि जो निधि ध्यासन है वो जागृत रूप है। निधि ध्यासन का उसका स्वरूप बता दिया है यहाँ पर कि कैसा है उसका स्वरूप। तो पहले तो यहाँ पर भी हमें क्लियर कर दिया, ये तीनों चीज क्या है?
ये अद्वैत वेदांत का ज्ञान मार्ग के बारे में है, ये तीनों। ठीक है, मार्ग है अद्वैत वेदांत की तरफ पहुंचने का। फिर इसमें बताया तो जो निधि ध्यासन है वो जागृत रूप है, मतलब उसका स्वरूप बता दिया गया कि ये जागृत रूप है। और जो विलापनी है वो स्वप्न रूप में है। सुषुप्त रूप, सुषुप्त रूप उदासीन रहना। ठीक है। ब्रह्म रूप तुर्य, तुर्य रूप या तुर्य अवस्था में। तुर्य का तुर्यातीत। जैसे ब्रह्म रूप को हमें प्राप्त करना है तो वो तुर्य रूप है, वो तुर्य अवस्था में प्राप्त होगा। तुरिया मतलब क्या होगा? तुर्य जो अवस्था है ना, जिसमें वो हमने पढ़ा था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्य। एक जागृत होता है, एक स्वप्न हो जाता है, एक सुषुप्ति, सुषुप्ति से भी ऊपर होता है तुर्य। जिसमें उसको ज्ञान नहीं रहता अपने अपने शरीर का ही। हाँ हाँ, जिसमें हम ये भी बोलते हैं समाधि की प्राप्ति हो जाती है, चित्त का विलय हो जाता है। गुणातीत होता है मैम। हम्म, क्लियर है? इतना डीप में प्रश्न नहीं आएगा, अगर आएगा तो इस तरीके से आ सकता है कि तुर्य रूप, तुर्य रूप का कौन सा भूमिका है, तुर्य रूप में कौन सी भूमिका है? तो ब्रह्म है। तुर्यातीत में कौन सी भूमिका है? तुर्य का। और स्वप्न रूप में कौन सी है? विलापनी। जागृत रूप में कौन सी है? निधिध्यासन। और ये सप्त भूमिकाएं कौन सी हैं? ये हैं। सप्त भूमिकाएं कौन से प्रकरण में है? निर्वाण प्रकरण में है। कौन से अर्ध में है? पूर्वार्ध में है। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है, यही इसी का ही पार्ट है। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध का ही पार्ट है। चित्त के विनाश का रूप निरूपण, चित्त के विनाश का निरूपण बताया गया है यहाँ पर। श्री वशिष्ठ द्वारा श्री राम की महिमा। अब वशिष्ठ जी राम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि आप ऐसे हैं, आप तो ये हैं, आपको ये भी आता है, ऐसे हो आप, ऐसे हो, ऐसा करके। श्री रामचंद्र का स्वयं द्वारा आंतरिक शांति व उच्चता का अनुभव। अब श्री राम को स्वयं से आंतरिक शांति मिलती है और उच्चता का अनुभव होता है, उनको पता चलता है कि हाँ ये सही कह रहे हैं। ठीक है, मतलब अंतर जागृति हो गई, उनको पता चल गया। श्री रामचंद्र का स्वयं द्वारा आंतरिक शांति और उच्चता का अनुभव हुआ। फिर विद्या और अविद्या का वर्णन है 6th में। ये हमें पता है, विद्या और अविद्या बताएंगे लास्ट में कि देखो जो तुम्हें पहले पता थी वो अविद्या थी, अब जो तुम्हें पता चली वो विद्या है ना। संसार सागर से पार होने की स्थिति ही योग है। ये योग की परिभाषा इसमें दी गई है, हमने पहले भी पढ़ा था। संसार सागर से पार होने की स्थिति ही योग है। ये कौन से प्रकरण में है? निर्वाण प्रकरण में। कौन से अर्ध में? पूर्वार्ध में। ठीक है, योग की परिभाषा याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट, ये भी इसी में ही है। प्राण अपान की गति को तत्व से जानना मुक्ति कहलाता है। मुक्ति की डेफिनेशन क्या दी गई है योग वशिष्ठ में? वो भी निर्वाण प्रकरण में। प्राण अपान की गति को तत्व से जानना मुक्ति की प्राप्ति। देखा जाए तो यही है हर जगह, बस इनकी इन्होंने एक डेफिनेशन दे दी है। ठीक है, प्राणापान की गति को तत्व से जानना। नेक्स्ट है संकल्प त्याग से द्वैत भावना की निवृत्ति। संकल्प त्याग से द्वैत भावना, जो दो भावनाएं हैं, द्वैत भावना की निवृत्ति और परम पद की प्राप्ति, ये सभी इसमें बताई गई है। सांख्य व अष्टांग योग के द्वारा परम पद की प्राप्ति। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, चित्त को शांत करने के साधन दो है, जो हमने पढ़ा था, आत्मज्ञान और प्राण निरोध। वही है परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, यही है आत्मज्ञान, और प्राण निरोध रूप योग। प्राण निरोध, प्राण निरोध रूप क्या है? योग। क्लियर? नेक्स्ट, अभी आ गया निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। क्या थी एक बार दिखा दीजिए। हम्म, ओके मैम, थैंक यू।
नेक्स्ट है निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। जीव के स्वरूप स्वभाव, जीव के स्वरूप यहाँ कॉमा आएगा। स्वरूप, स्वभाव तथा विराट पुरुष का वर्णन है। जीव के स्वरूप, जो जीव है, ये जो आत्मा है अपनी, इसका क्या स्वरूप है, क्या स्वभाव है, और क्या इसका विराट पुरुष का वर्णन है। अब उसमें भी विराट पुरुष आ जाएगा, जैसे हमने पतंजलि में भी पढ़ा था कि जो ईश्वर है वो पुरुष विशेष ईश्वर है, उसका एक वो बताते हैं ना, उसका स्वरूप कि वो कैसा कैसा है। सेम इसी प्रकार इसमें बताया गया है कि जीव का स्वरूप स्वभाव क्या होता है और उसका भी एक विराट रूप होता है। ठीक है। संसार के 4 बीज हैं, संवेदन, भावना, वासना और कल्पना। ये संसार के 4 बीज हैं। ठीक है। संवेदन, भावना, भावना जो हमारे अंदर जो होती है भावना, वासना, वासना जो इच्छाएं उत्पन्न होती है, कल्पनाएं जो हम कल्पनाएं करते हैं, वही ये 4 बीज है। इन्हीं इन्हीं चारों से ही संसार चल रहा है। जिसमें वासना, कल्पना, भावना ये सब ना हो तो फिर मुक्ति को ही प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है परमात्मा के तत्व ज्ञान से ही इन चीजों के विनाश पूर्वक मोक्ष का प्रतिपादन किया गया है। परमात्मा के तत्व ज्ञान से ही, जिसको परमात्मा का तत्व ज्ञान या तत्व ज्ञान हो जाता है, से ही इन बीजों के विनाश पूर्वक मोक्ष का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है। मतलब हमें जब आत्मज्ञान मिल जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वही है। नेक्स्ट, योग वशिष्ठ में वर्णित योग की पद्धति। योग वास्तव में तुरीयावस्था है। क्या है? तुरीयावस्था। इसमें बताया गया है तुरीयावस्था का अर्थ समाधि या समाधि की शुरुआत होती है। ठीक है। मतलब योग वास्तव में क्या है? तुरीयावस्था है, और तुरीयावस्था क्या है? समाधि का शुरुआत या समाधि। ठीक। तुरीयावस्था को प्राप्त करने के लिए निम्न पद्धतियों का पालन करें। अब किस किस पद्धतियों को प्राप्त करना है तुरीयावस्था को प्राप्त करने के लिए? एकत्व की दृढ़ भावना, एकत्व की दृढ़ भावना होनी चाहिए। मनोलय, मन का लय होना चाहिए। प्राण निरोध, प्राण का निरोध होना चाहिए। ये तीनों चीजें होनी चाहिए तुरीयावस्था को प्राप्त करने के लिए। ठीक है। मैम नेक्स्ट। इसका प्रैक्टिकली आई थिंक प्राणायाम से लिया गया है ना। प्राणायाम से लिया गया है। वही तो चीजें हैं, ये प्राणायाम के बारे में ही तो है, बस इन्होंने अपना एक नाम दिया गया है क्योंकि बहुत पुराना है ये। बल्कि हम ये कहेंगे जो भी हम प्राणायाम अभी जो कर रहे हैं सारी चीजें, वो सारी चीजें इन यहाँ से ली गई हैं। अपने अपने तरीके से इन्होंने फिर कन्वर्ट कर लिया। ओके मैम। हम क्या करते हैं? सबसे पहले वही करते हैं, मन को लय करते हैं, धीरे धीरे मन को शांत करते हैं, बोलते हैं कोई विचार नहीं आना चाहिए, जो भी वृत्तियां विचार आ रहे हैं उनको वहीं रोकिए, प्राणों का निरोध करिए। ये फिर अनुलोम विलोम से हम बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एकत्व की दृढ़ भावना। तत्व की दृढ़ भावना से मन शांत होकर विलीन हो जाता है और प्राण का निरोध स्वयं हो जाता है। एकत्व की दृढ़ भावना के उपाय। अब क्या बताया गया है एकत्व की दृढ़ भावना में? तत्व की दृढ़ भावना से मन शांत हो जाता है और होकर विलीन हो जाता है, मन शांत हो जाता है और प्राण का निरोध स्वयं हो जाता है, प्राण का निरोध भी स्वयं हो जाता है। और इसके उपाय क्या बताए गए हैं? ब्रह्म भावना, अभाव भावना, केवल भावना। अब यहाँ पर बता दिया गया है ये सारी चीजें। अब इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि हम ब्रह्म भावना क्या है? जिसमें हम ब्रह्म के बारे में ही विचार करेंगे। अब ब्रह्म के बारे में ही हम विचार करेंगे बार बार, तो हमारा मन तो शांत होगा ही होगा, और मन शांत होकर विलीन हो जाएगा प्राण में। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये एकत्व की दृढ़ भावना है, उसमें ये बताए गए हैं उसके उपाय कि हम एकत्व की भावना हम कैसे लेकर आ सकते हैं अपने अपने मन में। तो उसमें है ब्रह्म भावना, अभाव भावना और केवल भावना।
फिर है मनोलय। दूसरा था यहाँ पर जो हमने पढ़ा था, एकत्व की भावना हो गया। इसके 3 पार्ट है। क्या क्या है, क्या उपाय है? ब्रह्म भावना भाव और केवल भावना। अब मनोलय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मन ही संसार को उत्पन्न करने और चलाने वाला है, ये हमने पढ़ा था पहले। कौन से प्रकरण में पढ़ा था, बताइए। किसी को याद नहीं है? उत्पत्ति प्रकरण। उत्पत्ति प्रकरण में है मैम। उत्पत्ति प्रकरण। उसमें बताया था मन ही संसार को उत्पन्न करने तथा चलाने वाला है। मन के शांत हो जाने पर प्राणों का स्पंदन रुक जाता है। ठीक। मन ही संसार को उत्पन्न करता है, चलाता है। मन ही इस सृष्टि का उत्पन्न करता है। मतलब हमारा मन ही है जो इस पूरे संसार को उत्पन्न कर रहा है। मन के शांत हो जाने पर प्राणों का भी स्पंदन हो जाता है, रुक जाता है, स्पंदन रुक जाता है। मनोलय के उपाय। अभी आ गया मनोलय के क्या क्या उपाय दिए गए हैं योग वशिष्ठ में। ज्ञान युक्ति मतलब ज्ञान युक्त हो जाते हैं। संकल्प की भावना, संकल्प दृढ़ निश्चय वाले हो जाते हैं। भोगों में भोगों से विरक्ति हो जाएगी। वासना का त्याग हो जाता है, अहंकार का भी त्याग हो जाता है, असंग का त्याग हो जाता है। असंग मतलब हम अकेले अकेले जो रहते थे हम, वो हम छोड़ देंगे, है ना। साधु संग करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि संग का त्याग, असंग का त्याग मतलब हम संग नहीं करेंगे, अगर अलोन रहेंगे तो उसमें भी हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि हम उसमें भी ज्ञान तो प्राप्त नहीं करेंगे। अब 4 द्वारपाल में भी साधु संग बताया है, तो वो इसीलिए बताया गया है कि हमें संग करना है, वो भी साधुओं का, अच्छे लोगों का। तो ये यहाँ पर बताया है। ठीक है, असंग का त्याग करना है, कर्तव्य भाव का त्याग करना है, सर्व त्याग करना है, समाधि का अभ्यास करेंगे और लय क्रिया। इन सभी से क्या होगा? मनोलय होगा। क्लियर है सभी को? मैम भागों से विरक्ति क्या है? भागों से विरक्ति। हाँ, ये भोगों से विरक्ति है। भोगों से विरक्ति कि जो हम भोग करते हैं, भोग की जो इच्छाएं होती है, उससे विरक्त हो जाना। क्लियर? चले आगे। ये सभी हमारे उपाय है, मनोलय के उपाय। ठीक है। और उससे पहले ये भी पता होना चाहिए हमें कि मन क्या है। मन को यहाँ पर क्या बताया है? संसार को उत्पन्न करने वाला है, ये भी यहाँ बताया है। ठीक। नेक्स्ट। आज के लिए काफी है क्या? बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको इतना ग्रैब नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है मैम, हो गया। टाइम भी हो गया। मैम ये प्राण निरोध बता दो बस। हाँ, 1 सेकेंड। ये मुक्ति के 4 द्वारपाल हो गए। एक दिन हम ये कल कर लेंगे। उससे पहले जनक का कथन, ये तो स्टोरी है, इसको सिर्फ पढ़ना है। ठीक। आचार्य शुक का आख्यान मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण। ठीक है, ये अब आख्यान इसमें दिया हुआ है, मतलब कहानी में ही कहानी है, ऐसा समझो। ठीक। ये प्राण निरोध है। हम चलो लास्ट पार्ट ही कर लेते हैं, प्राण निरोध। ठीक है ना? क्या जी कोई जी क्या मैम। पूछ रहा था? चलिए प्राण निरोध पढ़ते हैं। जिस प्रकार पंखे का हिलना बंद होते ही हवा चलना बंद हो जाती है, जैसे पंखा रुक जाता है तो जो ठंडी ठंडी हमें हवा मिल रही थी वो भी बंद हो जाती है, उसी प्रकार प्राण की गति रुक जाने पर, जब प्राण की गति रुक जाएगी तो मन भी शांत हो जाता है।
ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दिए कि जब प्राण की गति रुक जाएगी, हम तभी तो प्राणायाम करते हैं, प्राण की गति रोकने के लिए, सामान्य करने के लिए, तो मन भी शांत हो जाता है। ठीक। प्राण निरोध के उपाय, पूरक, रेचक, कुंभक आदि के अभ्यास से मेरु के समान स्थिर हो जाना। प्राण निरोध के क्या उपाय बताए हैं इसमें? पूरक, रेचक, कुंभक, वही बताया गया प्राणायाम। ठीक है, इसके अभ्यास से क्या हो जाता है? मेरु के समान स्थिर हो जाना है। मेरु मतलब स्पाइन बताया गया यहाँ पे, मेरुदंड उसके समान स्थिर हो जाएगा। जैसे मेरु हमारी स्पाइन स्थिर है, उसी प्रकार से प्राण निरोध के उपाय बताए गए, प्राण भी फिर स्थिर हो जाएगा। किसके अभ्यास से? पूरक, कुंभक, रेचक के अभ्यास से। मेरु के समान जो प्राण है वो भी स्थिर हो जाएगा। क्लियर? पूरक के अभ्यास से मेरु के समान स्थिर हो जाना, कुंभक के अभ्यास से प्राण का स्तंभित करना और वैराग्य, ये तीनों बताए गए हैं इसमें प्राण निरोध के उपाय, कि पूरक, कुंभक और वैराग्य। अच्छा, और भी आगे बताए गए हैं प्राण निरोध के उपाय। पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक, रेचक, कुंभक आदि के अभ्यास से मेरु के समान स्थिर हो जाना। तो ये बताया गया है इसमें, ये जो भी जितने भी आगे बताए गए हैं उपाय, उससे क्या होगा? मेरु के समान स्थिर हो जाएगा हमारा प्राण। ऐसे समझो इसको। ठीक, क्या क्या बताया इसमें? पूरक के अभ्यास, कुंभक का अभ्यास, वैराग्य। नेक्स्ट, परम कल्याण का ध्यान, व्यसन क्षय, निरोध की विशेष युक्ति, परमार्थ ज्ञान, शास्त्र सज्जनों का संग, वैराग्य, अभ्यास और सांसारिक प्रवृत्तियां से मन को हटाना। पहले क्या था? पूरक, कुंभक और वैराग्य। नेक्स्ट क्या है? परम कल्याण का ध्यान, हमें ध्यान करना है। व्यसन क्षय, व्यसन क्षय क्या है? ये जो गलत वस्तुएं हैं उसका हमें उनको ग्रहण नहीं करना। जैसे अभी के टाइम में क्या है? बीड़ी, सिगरेट, दारू वारू, ये सब, इसका हमें क्षय करना है, खत्म करना है। निरोध की विशेष युक्ति होनी चाहिए, विशेष युक्ति होनी चाहिए निरोध की, प्राण निरोध की विशेष युक्ति होनी चाहिए। परमार्थ का ज्ञान होना चाहिए, परमार्थ ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, शास्त्र और सज्जनों का संग करना है, वही चीज आ गई। वैराग्य और अभ्यास, इसमें देखो आप एक चीज नोटिस करोगे कि हमें हठ योगों में बताया गया है कि हमें असंग करना है। मतलब हम जितना अकेले पाथ पर चलेंगे उतना ही हम अपने मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति करेंगे। ठीक, पर यहाँ बताया तो यहाँ पर भी वही चीज है, पर यहाँ पर अलग तरीके से बताया है। यहाँ पर बताया गया है हमें साधुओं का संग करना है। ठीक, वहां नेक्स्ट जन है संग परित्याग बोला था। जी, हठ योग में वगैरह जन संग परित्याग बोला था। हाँ हाँ, जन संग परित्याग मतलब भीड़ में नहीं जाना, जन में, पब्लिक में, उसका त्याग करना है। ठीक, तो यहाँ पर भी वही चीज बताया गया है एक तरीके से कि यहाँ पर हमें साधुओं का संग करना है, अच्छे संग करना है। नेक्स्ट है सांसारिक प्रवृत्तियों से मन को हटाना। इस प्रकार प्राण निरोध के अभ्यास से प्राण का लय होने पर मन की क्रिया शांत हो जाती है। अब ये सारे हमें तरीके बता दिए गए हैं, इससे क्या हो जाएगा? प्राण निरोध हो जाएगा, प्राण लय हो जाएगा और मन की क्रिया शांत हो जाती है, निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाती है। किसकी प्राप्ति? निर्वाण पद की प्राप्ति। ठीक है, चलो हो गया टाइम। ठीक, ये लास्ट ही ठस। कहते हैं ये था ना, तो सांसारिक प्रवृत्ति से हटाना। इस प्रकार प्राण निरोध के अभ्यास से प्राण का लय होने पर मन की शांति हो जाती है, इसे निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है?
अभी तक इन चीजों में? नो अभी आपको मैम। क्या करना है, आप अपने तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाओ फटाफट, ठीक है? इतने शॉर्ट नोट्स बनाओ कि आप पूरा पेज देखते ही आपको सारा रिवाइज हो जाए, ठीक है? या जिसको वैसे याद हो जाते हैं पीडीएफ में देखकर, तो आप वैसे कर सकते हैं, पर मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगी कि बहुत शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे क्या होता था कि हमने क्या किया था, हमने पहले तो पूरा नोट्स बनाए थे अच्छे से 4 5 6 7 पेज में, ठीक? पर एग्जाम के समय हमने एक ही पेज पे पूरा सिलेबस लिखा, मतलब जो भी 6 7 पेज में है वो हमने एक पेज या आधे पेज में लिखा, बिल्कुल छोटे छोटे शॉर्ट में। याद करते रहो और लिखते रहो फटाफट शॉर्ट शॉर्ट में, ऐसे आपको इजीली याद होंगे। चलो ठीक है फिर, थैंक यू मैम। प्रणाम सभी को। हाँ, जो अभी आप हमने आज पढ़ाया है, कल उसका फास्ट रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं फास्ट फास्ट। इससे क्या होगा, हमें लास्ट टाइम पर हमें ज्यादा हम पर वेट नहीं आएगा कि हमें अभी पूरे पर क्वेश्चन आंसर करना है, हम साथ साथ ही क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे।